मैं नजर इंडिया न्यूज चैनल से बीके श्रीवास्तव। मेरे साथ उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संगठन के केंद्रीय संरक्षक जितेंद्र चौहान जी मौजूद हैं। जितेंद्र चौहान जी, यूँ तो राज्य निर्माण के 2 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ सियासत इतनी ज़ोर शोर से चली, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकारें भी रहीं, भाजपा की भी सरकारें रहीं, कोलिजन गवर्नमेंट भी रही, लेकिन उसके बावजूद आंदोलनकारियों के स्तर से अभी तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया गया। राजनीतिक पार्टी उक्रांत भी है, उसने भी संयुक्त रूप से कभी इच्छा ही नहीं जाहिर की है और उसके पदाधिकारी भी इस बात पर मौन हैं। 1-2 पदाधिकारियों को छोड़कर कोई भी जना इस मुद्दे पर चर्चा करने को नहीं राजी हो सकता, क्योंकि मैंने वहाँ भी प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से अपने संघर्ष को जारी रखेंगे? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात पर बहुत जोर देकर कहा कि चाहे उक्रांत हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन पार्टियों ने कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं चाहा है। उसका कारण ये कहता हूँ, उक्रांत के दिवाकर भट्ट जी जब उक्रांत से निर्वाचित हुए थे, उन्होंने भाजपा का दामन पकड़ लिया। आपके जो यूकेडी के वो कौन थे, नहीं यूकेडी से प्रीतम पवार निर्वाचित हुए, उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। दोनों ने अपनी जेबें भर ली, जबकि वो असली राज्य आंदोलनकारी थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या अधिकार था कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के जितने भी सुदूरवर्ती लोगों की जो समस्याएं थी, उनको लेकर वो जीते थे। उसके बाद जब वो जीत गए, उसके बाद उनको बुला के और अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, और किसी ने भाजपा का दामन पकड़ लिया, किसी ने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। जब तक कि हम आंदोलनकारियों में एक भावना जागृत नहीं होगी, वो भावना ये है कि हमको राजनीतिक पार्टियों से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, टच जरूर रखेंगे, लेकिन उनसे एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। और हम सब आंदोलनकारियों को, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हमारे जो धड़ बटे हुए हैं, उसी का फायदा हमारी राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। चौहान जी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये अधिकांश जिन लोगों ने पार्टियों के दामन थामे, वो कहीं ना कहीं से आंदोलन के दौरान आंदोलन में शामिल भी रहे, राज्य निर्माण आंदोलन में, लेकिन उन्होंने राज्य निर्माण के बाद केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध किया, आंदोलनकारियों को छोड़ दिया, उत्तराखंड के हित दरकिनार कर दिए, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड की समस्याएं जहां हाशिए पर खड़ी हैं, वहीं महिला सुरक्षा को भी सरकारें विराम देने में जुटी हुई हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई ऐसा रणनीति होगी जिसके आधार पर आप अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे? हमारे पास मेन एक रणनीति है जो मैं अपने आप में समझता हूँ, जिसको कि मैंने अपने साथियों के साथ भी बांटा है। सबसे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने आगे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी लिखती हैं, उनको वो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कहलवाने का कोई हक नहीं है अगर वो उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचती हैं। उनके मकानों, उनकी जगह की, उनके जहाँ निवासों की तालाबंदी होनी चाहिए। या तो आप आंदोलनकारियों के लिए लड़ें, उत्तराखंड के लिए लड़ें, उत्तराखंड की मूल भावनाओं के लिए लड़ें। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने में अपना योगदान दें, और राज्य दर्जा, उत्तराखंड को विशेष राज्य दर्जा देते हुए धारा 371 लागू करने में अपना योगदान दें, इन चीज़ों को। और सबसे मेन चीज़ जो है, हमारी उत्तराखंड की जो बेटी है अंकिता भंडारी, जिसके डेथ को, जिसके मर्डर को 11 महीने हो गए, और जिसमें सबको पता है कि भाजपा के किसी नेता के बेटा का हाथ है उसको मरवाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया में, सेंट्रल मीडिया में ये बात उजागर है कि किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता का बेटा इसमें संलिप्त है। क्यों नहीं उसको उजागर किया गया? जिस विधायक ने, भाजपा की विधायक ने, जो जहां इनका मर्डर हुआ था, उनके साक्ष्य मिटाने के लिए उस बिल्डिंग में बुलडोजर चलाया गया, उसका नाम उजागर अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं आज की सरकार से। इसीलिए मैं अपने सारे आंदोलनकारियों से
विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोग सब एक स्टेज पर आ जाएं, तभी हमारी लड़ाई ये साकार होगी, तभी हमारे सपने साकार होंगे, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई नया रास्ता चुनेंगे। धन्यवाद चौहान जी, आपने चर्चा में अपना विचार व्यक्त करते हुए अपने उद्देश्य को भी स्पष्ट किया। धन्यवाद। मैं BK श्रीवास्तव, नजर इंडिया न्यूज़ चैनल से कैमरामैन मयंक यादव के साथ।